डॉक्टर महुआ माझी, जेएमएम एमपी फ्रॉम राज्यसभा। मैडम, ये हो क्या रहा है इस वक्त? आप सब लोगों को हैदराबाद जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि 22 घंटे बाद आज 5:30 बजे बहुत मुश्किल से माननीय गवर्नर का टाइम मिला था हमारे विधायकों को। आप जानते होंगे कि सारे लोग अपना दावा ठोक चुके हैं। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, तुरंत वहां पर हमारे 47 विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ वो समर्थन पत्र वहां दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 5 हमारे अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो ऐसे विधायक भी साथ में थे, और खुद जो विधायक दल के नेता चंपे सोरेन जी भी थे। लेकिन सब तमाम विधायक बसों में भर के वो गवर्नर हाउस तक गए भी थे, लेकिन उनको भी वापस भेज दिया गया। वो बाहर वेट करते रहे लेकिन बुलाया भी नहीं गया। और उसके बाद से 22 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से सब 5:30 बजे टाइम मिला, तो सबने उम्मीद की कि हाँ ठीक है, अभी हमारे नए मुख्यमंत्री का उनकी नियुक्ति तुरंत हो जाएगी। लेकिन जब जाने से पहले तमाम विधायकों ने खड़े होकर वीडियो भी बनाया, उसको सार्वजनिक किया, उसको गवर्नर को दिखाया। इसके बावजूद भी अभी सही सही ये नहीं बोला गया कि किस समय होगा, क्या होगा, नहीं होगा। सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हम दोबारा बुलाएंगे, सूचित करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बताया गया। आप जानते हैं कि बगल के स्टेट में, जो कि झारखंड से बिल्कुल बगल में, बिहार में अभी एक आध हफ्ते पहले ही कितनी जल्दी नई सरकार का गठन हो गया। और यहाँ पे आखिर ये देरी क्यों, जबकि ये तो संवैधानिक नियम के तहत, प्रक्रिया के तहत इसे तुरंत हो जाना चाहिए था। तो आखिर मंशा क्या है सरकार की, इसको लेकर लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। डॉक्टर माझी, आपको क्या लगता है कि टाइम नहीं मिलेगा? ये वेटिंग गेम हो गया है? नहीं, टाइम वो तो मिलना ही है। देखिए, कल तो ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ कुछ मामले भी है ऐसे। देखिए, पूरा देश देख रहा है। ये लोकतंत्र की के लिए अगर मजाक हो जाएगा अगर इस तरह से डिले हो तो। आखिर डिले होने के का कारण क्या है, जब आंकड़े पूरे हैं? आज तो 44 विधायक वहाँ उपस्थित थे, और हमारे पास 47 का पूरा आंकड़ा पहले से दिया हुआ है। फिर से दोबारा एक पत्र दिया गया वहाँ पर, और सब लोग वहाँ तैयार बैठे थे। बस उनको उनके बुलाने की देर थी, लेकिन अंदर चूंकि जाने का परमिशन नहीं था तो सिर्फ 5 ही लोग गए, 5 ही विधायक गए। तो ये सब क्या तमाशा हो रहा है, देश देख रहा है, और सभी लोग हैरत में हैं कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है, डॉक्टर क्या माझी, है, क्या वो मंशा है। आप लोगों ने जो चिट्ठी भेजी वो थी, दैट वाज फॉर 47 पीपल मैडम, एंड देन द काउंट वाज एट 43. सो नहीं, देयर इज लॉट ऑफ मैं टॉक, वेयर आर द 4 एमएलएस? देखिए, उसमें से व्यक्तिगत कारणों से कई लोग बाहर हैं, लेकिन आंकड़ा तो 41 का है। 41 जो जिनके पास है वो सरकार बना सकते हैं। भाजपा के पास तो 33 है उनका आंकड़ा। तो ये तो सरकार चल ही रहा था ना। जब 41 है जरूरी, उसमें से 43, 40, आज तो 44 हो गया। जब 44 है तो फिर दिक्कत क्या है करने में? एक भी ज्यादा हो तो कर सकते हैं। वो तो मतलब 41 का आंकड़ा तो ऑलरेडी है ही, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? Do you think, madam, it is a conspiracy to जैसे dislodge? किसी Do का you think it's a ऑपरेशन हुआ है, conspiracy, जैसे madam? हमारे Do you think it's a conspiracy to dislodge the government? देखिए, ऐसा तो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में जो हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और झारखंड में भी कई बार इस तरह के प्रयास हो चुके हैं। तो मे बी इसीलिए तो संशय है कि जल्द से जल्द अगर गठन हो जाए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देर करना ही नहीं चाहिए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। सारे विधायक बैठे हैं सब काम धाम छोड़कर कि कब बुलाएंगे गवर्नर, कब बुलाएंगे। सबको अपने अपने क्षेत्र में जाना है। हमारा राज्य अभी देखिए अनाथ है, यहाँ पर कोई नाथ नहीं है उसका, न तो सीएम है ना कुछ है। सीएम तैयार बैठे हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं, तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता को चुन लिया गया है। सभी लोग तैयार हैं। ये तो हमारे देश में क्या हो रहा है, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान ही है एक तरह से इतना लेट करना। पूरा राज्य हमारा अनाथ बैठा हुआ है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अच्छा डॉक्टर माझी, एक चीज बताइए, आप सांसद हैं, सदन चल रहा है, आज बजट हो गया, जेएमएम और कांग्रेस के लोग राज्यसभा लोकसभा दोनों में हैं, ये मसला उठेगा या नहीं उठेगा? देखिए, बात ये है ना कि यहाँ पर तो क्राइसिस है हमारा, और हम लोग यहाँ पर उसी को लेकर से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो माहौल बना दिया गया है किसी चीज का प्रोटेस्ट जो लोग भी कर रहे हैं, उनको सस्पेंड, जिस तरह से पिछली बार आपने देखा होगा
कि कैसे करके सस्पेंड किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किसी को प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया जा रहा है, हो क्या रहा है पूरा देश समझ नहीं पा रहा है। हम लोग वहाँ रहते तो जरूर उठाते, लेकिन उसने बात उठाने का मौका तक वहाँ नहीं मिलता है। आपको बोलने दिया जाएगा तब तो आप बोलेंगे। आपको मतलब वहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी खड़े होते हैं तो उनको भी कई बार मना कर दिया जाता है। मणिपुर मुद्दे पर बात हो रही थी तो कई लोगों को सस्पेंड किया ठीक गया। है। अभी अभी जो मुद्दा आया तो इतने सारे लोगों को मास सस्पेंशन हुआ, जो कि पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। कुछ लोगों को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया गया लोगों को। और तो ये आप सोचिए कि इसके बाद अब लोग क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, कैसे बोलेंगे। आप अंदर प्ले कार्ड लेके जा नहीं सकते हैं, उसके लिए भी तरह तरह के रूल्स रेगुलेशंस बन गए हैं। पहले जैसा नहीं है, जैसे कि पहले था कि प्रोटेस्ट का मतलब प्रोटेस्ट होता था। अब प्रोटेस्ट को तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट अच्छा, करता है ठीक है, उनके ऊपर ठीक तरह है, तरह की ठीक है। कार्रवाई होने लगती है। जी डॉक्टर बाजी, मैं एक चीज ये पूछूंगा आपसे कि अब जेएम की रणनीति क्या है? आप लोग क्या करेंगे? क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, करना क्या चाह रहे हैं, कोई भी चाहेगा सरकार बनाना। जिस तरह से सरकार चल रही थी, इतनी अच्छी तरह से सरकार चल रही थी। आप जानते हैं कि एक आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने कार्यकाल में कोविड के बावजूद उन्होंने जिस तरह से काम किया, अंतिम व्यक्ति तक गांव देहात में, पहाड़ों में, दुर्गम इलाकों में, वहाँ पर जो प्रखंड है, पंचायत है, वहाँ पर जाके सरकारी कैंप लगाना। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम इतना हिट है, दूसरे राज्यों ने भी इसको कॉपी किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। पहले गांव के लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा लगा के चप्पल घिस देते थे, उनका काम नहीं होता था। अब तमाम अधिकारी जाके उनके प्रखंड पंचायत में एक तरह से उनके आंगन में जाके बैठ रहे हैं, तमाम योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तमाम तरह की योजनाओं के बारे में जो भी सरकारी फायदे हैं वो पहुंचा रहे हैं। पलाश ब्रांड के माध्यम से ट्रैफिकिंग को दूर करने की कवायद हो रही है। फिर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम जी से लड़कियों को पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। जी जी तरह तरह से योजनाएं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, जी। ये सब काम वो कर रहे थे। और उनकी एक ही मंशा थी कि देश में इस राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाना, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सबसे धनी राज्य है मिनरल्स के मामले में। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं, इस पर काम कर रहे थे। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, सिर्फ उन्हीं राज्यों में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ठीक है।